नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सबका। किसान साथियों, अगर हम ज़मीन में बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र ना डाल के डीएपी, पोटास और अन्य जो रासायनिक खाद है हमारे, उनकी मात्रा बहुत ज़्यादा ना डाल के केवल बेसल डोज का इस्तेमाल करें। पहली बार जो हम खेत की तैयारी करते हैं उसी पे ही अपना थोड़ा खाद डाल के स्टार्टिंग में अपनी ज़मीन को भी ज़्यादा रसायन से बचा लें और अपना खर्चा भी बचा लें। क्योंकि किसान साथियों, डीएपी का जो एक बैग है, आपको भी पता, 1200 रुपये से 1300 रुपये के आसपास मेरे ख्याल से मिलता है। अलग अलग जगह पे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी है। और सबसे बड़ी बात, मैं हर बार हर वीडियो में कहने की कोशिश करता हूँ किसान साथियों कि जैविक चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, तभी हमारे रासायनिक खाद भी अच्छी तरीके से रिजल्ट दे पाते हैं। तो किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे कि एनपीके जो हमारे खाद है, वाटर सोलुबल खाद है, क्या हम इनके द्वारा भी खेती कर सकते हैं। पहला तो सवाल यही उठता है कि जब एनपीके हम अपने पौधों को दे सकते हैं ऊपर से, तो क्या हम जमीन में खाद डालें या ना डालें। क्या हम केवल और केवल जो अलग अलग वैरायटी आती है एनपीके में, जैसे कि 19-19-19 हो गया, 12-16 0% आता है, एक आता है 0-52-34, एक 00-50, कई तरीके के ये आते हैं। अगर ये सारे मार्केट में अवेलेबल हैं तो क्या हम इन्हीं के द्वारा खेती कर सकते हैं। तो किसान साथियों, सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि इनकी अगर हम स्प्रे करते हैं अपनी किसी भी फसल पे, तो बहुत सुंदर और बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। क्योंकि जब डायरेक्ट पत्तों पे हमारे ये खाद डलते हैं स्प्रे के माध्यम से, तो पौधा बहुत अच्छी तरीके से जल्दी ग्रहण करता है, जड़ों के मुकाबले पत्तियों से जल्दी अवशोषित करता है खाना। तो किसान भाइयों, आज हम गन्ने पे बात करेंगे। जब हम गन्ने की बुआई करते हैं तो अपनी एक बेसल डोज देके, वो सभी किसान साथियों को पता है, हल्की डोज लगा के और उसमें जैविक चीज़ों का प्रयोग करके थोड़ा सा, उसके बाद हमें ज़्यादा खाद बिल्कुल भी ज़मीन में देने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम स्टार्टिंग में, जब हमारे पौधा 25 से 30 दिन पे आ जाता है गन्ने का, उस पे हम शुरू में एनपीके 19-19 की अगर स्प्रे करें तो हमें बहुत सुंदर रिजल्ट मिलेंगे। किसान साथियों, ये भी सच्चाई है कि एक बैग 19-19-19 का अगर हम अपने खेत में डालते हैं, या उसके अपेक्षा अगर हम 1 एकड़ में केवल एक 19-19-19 का पैकेट स्प्रे के माध्यम से अपने गन्ने पे देते हैं, तो दोनों के सेम रिजल्ट आएंगे। ये बिल्कुल सच है। लेकिन किसानों ये सोचते हैं कि नहीं, ज़मीन में ज़्यादा डालने से बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं, और इस तरह धीरे धीरे ज़्यादा रासायनिक खादों का प्रयोग करने से हमारी जो ज़मीन है उस पर भी बहुत दुष्प्रभाव पड़ते हैं। किसान भाइयों, मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि ज़मीन पे जितना काम करेंगे, जितना जैविक चीज़ों का हम इस्तेमाल करेंगे, जितना गोबर के खाद का इस्तेमाल करेंगे, उतना ही हमारी ज़मीन भी बचेगी और हमारा पैदावार कभी नहीं घटेगी। इसलिए रसायन जितना कम डाल सके और हम रिजल्ट जितने अच्छे ले सके, वो हमें काम करना चाहिए। तो अब हम आते हैं अपनी सारी स्प्रे पे, शुरू से लेके आखिर तक हम किस किस एनपीके का प्रयोग करें और हमें कब किस स्टेज में इसका उपयोग करना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं किसान साथियों एनपीके 19-19-19 का। इसका नाम ज़्यादातर किसान जानते हैं, और पहली स्प्रे हमें एनपीके 19-19 की ही करनी है अपने खेत में। जब 30 से 40 दिन पे हम पानी लगावें, जब पौधा 1 से 1.5 फुट हो जाए, तब उस पर हम एनपीके 19-19 का स्प्रे करें। किसान साथियों, इसमें नाइट्रोजन 19%, फास्फोरस 19% और पोटास 19%, तीनों बिल्कुल बराबर मात्रा में होते हैं। स्टार्टिंग में जब हमारी फसल वानस्पतिक ग्रोथ करती है, वृद्धि करती है, शुरू में निकल के चलती है, तो उसे ज़्यादा ताकत की जरूरत पड़ती है। थोड़ा बहुत खाद तो हमने ज़मीन में ही डाल रखा, वो जोर लगाता है, और थोड़ा सा अगर हम पहली डोज स्प्रे में उसे 19-19-19 की दे देंगे, तो बहुत सुंदर हमारी जो फसल है वह एकदम ग्रोथ पे आ जाएगी किसान साथियों। उसके बाद कलर हरा हो जाएगा, हमारी जो पत्तियां हैं, और फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया है वो बिल्कुल सुचारू रूप से पौधा करना स्टार्ट कर देगा। उसके बाद 40 दिन के बाद, जब 60 दिन का हो जाता है, लगभग 1 महीने बाद इस स्प्रे के, आप उसको 12-16 और 0, हाँ, ये जो एनपीके है हमारा, इसमें 12% तो नाइट्रोजन होती है किसान भाइयों, और 16% इसमें फास्फोरस होता है, और पोटास इसमें 0% होता है। दूसरी स्प्रे आप ये करें,
अब मैं आपको तीसरी स्प्रे बताता हूँ। जब हम 2 स्प्रे कर ले अपनी, तीसरा हम पानी लगाते हैं उस पानी पे। और एक चीज मैं बता दूं किसान साथियों, जब भी आप स्प्रे के माध्यम से ये खाद देवें एनपीके, हमेशा आपके खेत में नमी होनी चाहिए। पानी देने के बाद जब पैर आपके खेत में चिपकते हो हल्के, तब आप इनकी स्प्रे करें और सुंदर रिजल्ट आएंगे। और शाम के ओस में आपको जब पानी पड़ा हुआ है, ओस पड़ी हुई है आसमान से, तब स्प्रे ना करें। तो 12-16-0 के बाद ये दूसरी स्प्रे आपको देनी है। तीसरी जो हमारी स्प्रे है वो है 0-52-34। इसमें फास्फोरस की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है किसान भाइयों। हर बार आपको एक चीज़ और मैं बता दूं, केवल 19-19-19 का ही स्प्रे नहीं करना, ये स्प्रे बदल बदल के करनी है। और आप देखोगे कि कितने शानदार इन स्प्रे के रिजल्ट निकल के आओगे। तो किसान भाइयों, तीसरी जो हमारी स्प्रे है वो 0-52-34 की है। आप इसको 80-90 दिन की जब हमारी फसल हो जाए तब उस पर करें। और इसमें आप 1.5 किलो भी ले सकते हैं। ये अब तक जो मैंने स्प्रे बताई है वो 1 एकड़ में 1 किलो का इस्तेमाल करना। ये जो आप तीसरी स्प्रे करेंगे, जब हमारा पौधा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, लगभग 100 दिन का पौधा हो जाता है, तब आप इस पर 1.5 किलो भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, बहुत ज़बरदस्त। किसी भी प्रकार के रोग प्रतिरोधक क्षमता है जो हमारी, ये पोटाश से आती है, ये भी इसके अंदर बहुत प्रचुर मात्रा में पाया जाता है किसान भाइयों। अब हमारी जो चौथी स्प्रे आएगी वो आएगी इसके भी 1 महीने बाद, 0050। इसमें पोटाश की मात्रा बहुत ज़बरदस्त होती है और ये बरसात का टाइम आ जाता है लगभग, तो हमारे पौधों को ये बहुत रोग प्रतिरोधक क्षमता इसके कारण इस स्प्रे से हमारे पौधों में वो भी बढ़ जाती है किसान भाइयों। तो किसान साथियों, हम अपनी ज़मीन को भी इस तरीके से बचा सकते हैं, बहुत ज़्यादा खाद ना दे के। अगर हम हमारी ज़मीन में बहुत ज़्यादा रसायन ना डाल के, अगर इस तरीके से एनपीके जो हमारे वाटर सोल्यूबल खाद है इनका भी प्रयोग करना स्टार्ट करें, तो किसान भाइयों बहुत अच्छी फसल ली जा सकती है। अच्छा, एक चीज़ और मैं बता दूं, जितनी भी हमारी सब्जी वर्गीय फसल है, इन पे भी हम 1 एकड़ में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लगभग मात्रा सेम ही रहती है इन सब की। और जो बहुत हल्की फसल है, बहुत ही हल्की फसल होती है जो, उन पे आप थोड़ी सी कम कर सकते हैं। और जब स्टार्टिंग में 30 दिन की हमारी फसल होती है, तब भी आप केवल सब्जी वर्गीय फसल में थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, उसको ½ किलो कर ले। बाकी गन्ने में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। आप 1 एकड़ में आराम से जो है एनपीके 19-19 और ये जो सारी खादें मैंने बताई है आप ले सकते हैं, पूरा 1 किलो। और उसके बाद जब आपकी फसल 100 दिन की हो जाए, आप 1.5 किलो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। किसान भाइयों, एक चीज़ मैं लास्ट में और बता दूं कि हमारी ज़मीन से ही सब कुछ है। फिर लास्ट में मैं यही कहूँगा कि जब हम बुआई करें, जब हमारी ज़मीन में जीवांश कार्बन होंगे और जो है हमारी ज़मीन उपजाऊ होगी, तभी सारी खादें काम करती हैं। वो चाहे आप स्प्रे के माध्यम से दे लो, वो चाहे आप ज़मीन के माध्यम से दे लो। तो ज़मीन पे काम करना बहुत ज़रूरी है। अच्छी गहरी जुताई करने के बाद, एक बेसल डोज देने के बाद आप इस तरीके से भी खेती कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो बहुत ज़्यादा खाद रासायनिक ज़मीन में ना डाल के आप स्प्रे के माध्यम से भी खाद दे सकते हैं। धन्यवाद।